नमस्कार दोस्तों, अगर राजस्थान और मुंबई के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब आखिरी पड़ाव और अंत के करीब में आ गया है। आज के 69वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है क्योंकि यही मुकाबला ये तय करेगा प्लेऑफ में चौथी टीम कौन होगी जो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में मैच खेलेगी। तो दोस्तों, ये हाइलाइट्स आखिर तक जरूर देखें। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में और बिना किसी संकोच के हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले राजस्थान को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर आज बड़े लक्ष्य को पहुंचाने के लिए पूरी इन दोनों कंधों पर जिम्मेदारी थी। वहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक संभालते हैं और दीपक चहर आज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। यहां पर जब दीपक चहर ने गेंद डाली वैभव सूर्यवंशी को, तो वैभव सूर्यवंशी ने बेखौफ परवाह किए बिना ऊंचा शॉट खेल दिया, जहां पर डीप पर खड़े विल जैक्स ने यहां पर शानदार छलांग लगाई। उनको तो पता ही नहीं लगा था कि वो गिर गए हैं और दोस्तों, यहां पर उन्होंने अपनी टीम के 5 रन बचा दिए थे। अगर बाउंड्री 5 कदम भी दूर होती तो ये कैच हो जाता। यहाँ पर बाल बच गए थे वैभव सूर्यवंशी। हालांकि अगर यहाँ पर देखा गया तो ये 6 नहीं था, केवल 1 रन ही वैभव सूर्यवंशी को मिला था। वहीं दीपक चहर जब ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो यशस्वी जायसवाल ने गेंद के नीचे आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ये लीजिए दोस्तों, पहला छक्का यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया था। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली दीपक चहर की तरफ से। दीपक चहर एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं तीसरा, जहां पर पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फुल लेंथ की गेंद थी, एकदम सटीक स्लॉट में थी, क्रॉस सीम बॉल पर उन्होंने खूबसूरती भरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अभी यशस्वी जायसवाल पूरी तरह से फॉर्म में चल रहे थे। वहीं जायसवाल यहां पर जब चौथी गेंद खेलते हैं दोस्तों, तो थोड़ी सी पिच के ऊपर लेंथ पर गेंद थी। जायसवाल ने काफी आसानी से, क्योंकि डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर नहीं था, उन्होंने गैप ढूंढ दिया और एक जोरदार चौका यहां पर बटोर दिया यशस्वी जायसवाल ने। दोनों धुरंधर अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं चौथा विल जैक्स, तो जहां पर दोस्तों दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल क्रीज से आगे बढ़ते हैं और गेंद तक पहुंचते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। यहां पर स्टेडियम वानखेड़े था, मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड था, लेकिन बल्लेबाज यहां पर चौके छक्के जड़ रहे थे। राजस्थान के जो सपोर्टर्स थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे। वहीं दोस्तों, विल जैक्स ने वापसी कराई और बहुत बड़ा झटका दे दिया राजस्थान रॉयल्स को। विल जैक्स जब ओवर की चौथी गेंद डालते हैं दोस्तों, तो यहां पर उन्होंने फंसा लिया यशस्वी जायसवाल को। दोस्तों, यहां पर कॉर्बिन बॉश ने एक शानदार कैच ले लिया था। जैक्स की शानदार वापसी, गेंद यहां पर हवा में चली जाती है। जायसवाल ने बल्ला घुमाया था और बल्ले का किनारा लगा और गेंद उड़ान देख के यहां पर चकमा तो खा रहे थे, लेकिन कवर पॉइंट पर कॉर्बिन बॉश ने एक सटीक कैच पकड़ लिया। दोस्तों, यहां पर विल जैक्स ने पावर प्ले में अपना अच्छा प्रदर्शन कर दिया था। यशस्वी जायसवाल की पारी आउट हो जाती है 27 रन बनाकर। दोस्तों, यहां पहला झटका लग चुका था राजस्थान रॉयल्स को। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल क्रीज पर आते हैं। वहीं दोस्तों, जब दीपक चहर ओवर लेकर आते हैं 5वां, तो वो एक और बहुत बड़ा विकेट देते हैं राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स को झटका इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता था। जब 5वें ओवर की पहली गेंद डाली दीपक चहर ने, तो दोस्तों यहां पर युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक फुल लेंथ की गेंद थी स्लॉट में। यहां पर उन्होंने ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की और डीप पॉइंट की तरफ हवा में उछल गई, जहां पर नमन धीर ने दौड़कर कैच ले लिया। दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा झटका लग गया था राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज खो दिए थे। वैभव सूर्यवंशी आज 4 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। दोस्तों, इस सीजन में लग रहा था कि वो जो रिकॉर्ड बना है 6 का क्रिस गेल के नाम, वो टूट जाएगा, लेकिन शायद अब ये नहीं टूट पाएगा। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब खुद कप्तान रियान पराग आते हैं। पावर प्ले के अंदर 2 विकेट राजस्थान रॉयल्स ने गंवा दिए थे। दीपक चहर ने जब चौथी गेंद डाली तो रियान पराग ने एक शानदार शॉट खेला, क्रीज से आगे बढ़ते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने छक्का जड़ दिया।
अभी दोस्तों रियान पराग ने आते ही तूफान जारी कर दिया था। 5 ओवर की समाप्ति पर 39 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने गंवा दिए थे। अब पारी का 6वां ओवर लेकर आते हैं अल्लाह गजनफर, जहां पर दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने पीछे हटकर डीप मिड विकेट की तरफ जोरदार शॉट खेला और एक शानदार छक्का जड़ दिया। अभी ध्रुव जुरेल और रियान पराग दोनों अच्छी तरह से सेट हो रहे थे। वहीं जब अल्लाह गजनफर ने ओवर की चौथी गेंद डाली रियान पराग को, तो दोस्तों यहां पर गेंद उछलती है ऑफ स्टंप के बाहर थी। पराग ने गेंद को अच्छी तरह खेला और फील्डर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स ने 50 रन पूरे कर लिए थे। अब अल्लाह गजनफर ने जब ओवर की 5वीं गेंद डाली तो यहां पर रियान पराग इस लेंथ की गेंद को पढ़ लेते हैं, इनसाइड आउट खेलते हैं और स्वीपर कवर की तरफ एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। 2 चौके यहां पर रियान पराग ने जड़ दिए थे और शुरुआत से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 2 झटके जो दिए थे उससे अभी उबर नहीं पा रहे थे। वहीं यहां पर अल्लाह गजनफर ने एक और झटका दे दिया राजस्थान रॉयल्स को। दोस्तों जब अल्लाह गजनफर ने ओवर की आखिरी गेंद डाली, रियान पराग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की थी। गेंद पर्याप्त दूरी तय नहीं कर पाई और जहां पर तिलक वर्मा ने बाउंड्री के किनारे एक शानदार कैच पकड़ लिया। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि उनका पैर टच हुआ है, लेकिन यहां पर उन्होंने अपना संतुलन बना लिया था। रियान पराग 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। 3 विकेट गिर गए थे। पावर प्ले के अंदर राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थीं। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों 6 ओवर यहां समाप्त हो चुके थे। पावर प्ले भी खत्म हो गया था और यहां पर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी राजस्थान रॉयल्स की टीम की। अगर ये मुकाबला हार जाएगी तो वो मैच से भी बाहर हो जाएगी और अगर ये मुकाबला जीतती है तो कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। आप बने रहिए अंत तक, हम आपका दिल बहलाते रहेंगे। इस रोमांचक मुकाबले को आप आखिरी तक जरूर देखिए। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ क्रीज पर आते हैं दासुन शनाका, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। पारी का 8वां ओवर लेके अल्लाह गजनफर एक बार फिर से आते हैं। दासुन शनाका ने यहाँ पे चतुराई भरे कमाल दिखाए और उन्होंने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 100 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद जाके स्टैंड में पहुंच जाती है। अभी थोड़ी उम्मीदें और जाग गई थी राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि अगर चौके छक्के लगते रहते हैं तो रन रेट काफी बढ़ती जाती है। वहीं रघु शर्मा ओवर लेकर आए जब 9वां, तो 5वीं गेंद पर दासुन शनाका ने अपना बायां पैर हटाया और गेंद की तरफ लॉन्ग ऑन की तरफ एक और छक्के में भेज दिया। ये काफी बड़ा छक्का था। यहां पर दोस्तों 9 ओवर की समाप्ति पर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। शार्दुल ठाकुर ओवर लेकर आते हैं 10वां। जब वो ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो यहाँ पर दासुन शनाका जो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने गेंद को लपक लेते हैं और गति का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की तरफ पुल शॉट खेलते हैं और एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। हर एक ओवर में दासुन शनाका छक्का लगा रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं ओवर महंगा साबित हो ही रहा था। रन गति धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। 10 ओवर की समाप्ति पर 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का 11वां ओवर लेकर कॉर्बिन बॉश एक बार फिर से आते हैं। जब उन्होंने दूसरी गेंद डाली तो यहां पर ध्रुव जुरेल ने, जो खराब शॉट थी, लेकिन ध्रुव जुरेल ने यहां पर शानदार चौका बटोर लिया। जुरेल ने लाइन के पार बल्ला घुमाया था। बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग फील्डर को चकमा देते हुए चौके में चली गई। वहीं दोस्तों कॉर्बिन बॉश वापसी करते हैं और यहां पर रन आउट हो जाते हैं दासुन शनाका। दोस्तों जब कॉर्बिन बॉश ने तीसरी गेंद डाल दी थी तो यहां पर एक भयानक गड़बड़ी देखने को मिली थी दोनों के बीच में, दासुन शनाका और ध्रुव जुरेल के बीच में। ध्रुव जुरेल ने यहां पे शॉट खेली, ठीक है, हल्का सा शॉट था और 1 रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दासुन शनाका ने जवाब दिया और स्ट्राइकर छोर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जुरेल ने अपनी योजना बदल ली और सीधी पीठ दिखा ली। दासुन शनाका दौड़ते हैं, लेकिन गेंदबाज के पास यहां पर एक छोर पर गेंद आ गई और शार्दुल ठाकुर ने पकड़ने में कोई गलती नहीं की और उन्होंने सीधा फेंक दिया कॉर्बिन बॉश को। कॉर्बिन बॉश ने कोई गलती नहीं की और सीधा स्टंप तोड़ दिए। यहां पे दासुन शनाका रन आउट हो जाते हैं 29 रन बनाकर। अरे बाप रे, ये क्या गड़बड़ी कर दी ध्रुव जुरेल ने, बहुत मुश्किल में डाल दिया था अब टीम को। साथ ही खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज डोनावन फरेरा क्रीज पर आते हैं। 4 विकेट गिर गए थे। 11 ओवर की समाप्ति पर 100 रन अभी स्कोर पहुंच पाया था राजस्थान रॉयल्स का। पारी का 12वां ओवर लेकर अल्लाह गजनफर एक बार फिर से आते हैं। दोस्तों जब अल्लाह गजनफर ने पहली गेंद डाली तो ध्रुव जुरेल गेंद की लेंथ को भांप लेते हैं। ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी और यहां पर दोस्तों एक जोरदार शॉट लगाया ध्रुव जुरेल ने और चौका बटोर लिया। यहां पर मुश्किलें अब बढ़ाते जा रहे थे ध्रुव जुरेल मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि अगर चौके छक्के लगते रहे तो स्कोर काफी अच्छा बढ़ जाएगा। अल्लाह गजनफर ने जब ओवर की दूसरी गेंद डाली, ध्रुव जुरेल इंतजार करते हैं। उन्होंने शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौके और अब यहां पर दबाव मुंबई इंडियंस पर बढ़ता जा रहा था।
वहीं जब अल्लाह गजनफर ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो ध्रुव जुरेल ने इस गेंद की लंबाई को जल्दी ही भांप लिया। वो घूमते हैं और मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलकर एक शानदार गगनचुंबी छक्के में जड़ देते हैं। इस ओवर से 15 रन आ गए थे। अब धीरे धीरे करके स्कोर की जो गति थी वो बढ़ने लगनी चालू हो गई थी। वहीं एक बार फिर से कॉर्बिन बॉश आते हैं ओवर लेकर 13वां, और दोस्तों उन्होंने क्या गजब की गेंद डाली। 5वीं जो गेंद थी उनकी ओवर की 13वें ओवर की, तो यहाँ पर उन्होंने ध्रुव जुरेल को क्लीन बोल्ड मार दिया। दोस्तों क्या गजब की गेंद, अंदर की ओर स्विंग होती यॉर्कर थी, एंगल बदलते हुए अंदर की ओर डाली थी, फिर अपनी लाइन पर टिकी रही। ध्रुव जुरेल इसे ऑन साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, बल्ले का मुंह बंद कर दिया, एंगल की वजह से चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप के निचले हिस्से में जा टकराई। राजस्थान रॉयल्स ने 5वां विकेट खो दिया था। ध्रुव जुरेल 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। यहां पर दोस्तों आधी पारी आउट हो चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं। दोस्तों जोफ्रा आर्चर भले ही बल्लेबाज हैं, लेकिन वो बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने कोहराम मचाया है। रघु शर्मा जब 15वां ओवर लेकर आते हैं तो डोनावन परेरा चौथी गेंद को अच्छे से भांप लेते हैं। सही जगह पे थी, परेरा ने अपना अगला पैर हटाया और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से काफी ऊंचा एक शानदार छक्का जड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स के सपोर्टर्स अभी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी उम्मीदें थीं कि डोनावन परेरा और जोफ्रा आर्चर लंबा स्कोर पहुंचा सकते हैं। वहीं दोस्तों जब दीपक चहर ओवर लेकर आए 16वां, तो दूसरी गेंद पर डोनावन परेरा ने शानदार पुल शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ड्राइव लगाते हुए छक्का जड़ दिया। इस ओवर का ये पहला छक्का था। वहीं दोस्तों दीपक चहर ने यहां पर उम्मीदों पर पानी फेर दिया राजस्थान रॉयल्स की। जब उन्होंने तीसरी गेंद डाली तो यहां पर दोस्तों डोनावन परेरा को कॉर्बिन बॉश के हाथों कैच आउट करा दिया। रॉयल्स के लिए टूर्नामेंट के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा विकेट था। पिच पर धीमी लेंथ थी, परेरा ऑफ स्टंप के काफी बाहर शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और दोस्तों यहां पर डीप मिड विकेट पर बाईं ओर स्लाइड करते हुए कॉर्बिन बॉश ने शानदार कैच पकड़ लिया था। दोस्तों यहां पर रिवर्स कप कैच था। क्या गजब का कैच कॉर्बिन बॉश का। डोनावन परेरा 18 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज शुभम दुबे क्रीज पर आते हैं। दोस्तों जब दीपक चहर ने ओवर की छठी गेंद डाली थी तो जोफ्रा आर्चर ने एक जोरदार शॉट लगाया। गेंद लॉन्ग ऑन पर खड़े सूर्य कुमार यादव के ऊपर से निकल गई। लेंथ से पीछे और ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। उन्होंने उछाल का फायदा उठाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। क्या गजब का छक्का जोफ्रा आर्चर ने जड़ दिया था। 16 ओवर की समाप्ति पर 148 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 6 विकेट गिर गए थे राजस्थान रॉयल्स के, तो कहीं ना कहीं यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए जो है जीत बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों जब पारी का 17वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश, तो यहां पर जोफ्रा आर्चर ने तीसरी गेंद पर अच्छी लेंथ थी, उन्होंने जोरदार बल्ला घुमाया और बल्ले से गेंद इतनी जोर से लगी कि स्क्वायर लेग पर एक शानदार छक्के में चली जाती है। अभी यहां पर जोफ्रा आर्चर नाम का पहाड़ जमा हुआ था, जो बड़े बड़े शॉट लगाकर मुंबई इंडियंस की जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर रहा था। वहीं शार्दुल ठाकुर ओवर लेकर आए 18वां, तो दोस्तों यहां पर दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने अपना अगला पैर हटाया और पुल शॉट खेला और एक जोरदार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। जैसे कि दोस्तों आपको पता है जोफ्रा आर्चर लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो यहां पर वो पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के लिए एक उम्मीद बनकर आए थे। वहीं शार्दुल ठाकुर ने जब ओवर की तीसरी गेंद डाली तो जोफ्रा आर्चर ने यहां पर जो फुल टॉस गेंद थी ऊंचाई के कारण यहां पर नो बॉल करार दी गई और जोफ्रा आर्चर ने बल्ला घुमाया और बल्ले का निचला किनारा लगा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग तरफ एक शानदार चौका निकल गया और यहां पर फ्री हिट भी मिल गई थी। वहीं दोस्तों जब अगली गेंद डालते हैं शार्दुल ठाकुर चौथी, तो यहां पर उन्होंने फंसा लिया शुभम दुबे को। अपनी गेंद पर नमन धीर ने कैच ले लिया था। यहां पर विकेट गिरते जा रहे थे। धीमी गेंद थी, कमाल की थी। शार्दुल ने गेंद की जो सीमा थी वो उंगलियां घुमाई और उसे बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने धकेल दिया। शुभम दुबे ने बड़ा शॉट खेलने की ठान ली थी पहले से ही। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और मिड विकेट के ऊपर चली गई, जहां पर नमन धीर एक डीप से दौड़ कर आए और कैच पूरा किया। आज दोस्तों शुभम दुबे 5 रन बनाकर ही वापस चले जाते हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में रविंद्र जडेजा बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं। वहीं दोस्तों यहां पर जब शार्दुल ठाकुर ने ओवर की छठी गेंद डाली तो यहां पर उन्होंने फंसा लिया जोफ्रा आर्चर को। शार्दुल की धीमी गेंद कमाल कर रही थी दोस्तों। आर्चर ने यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद थी और कलाइयों का इस्तेमाल करके इसको खेलने की कोशिश की। पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिली और दूरी तय नहीं कर पाई। तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर बाईं ओर दौड़कर एक शानदार कैच ले लिया। जोफ्रा आर्चर यहां पर 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 2 महत्वपूर्ण विकेट शार्दुल ठाकुर ने दिला दिए थे। 175 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 18 ओवर समाप्त हो गए थे। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए नांद्रे बर्गर बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से।
जब कॉर्बिन बॉश ओवर लेकर आते हैं 19वां, चौथी गेंद डाली रविंद्र जडेजा को, तो दोस्तों यहां पर जो अच्छी थोड़ी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर थी। रविंद्र जडेजा ने आगे बढ़कर ड्राइव शॉट खेला और कवर पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए चौका बटोर लिया। दोस्तों यहां पर रविंद्र जडेजा को बाद में आने का नंबर मिला था और वो खरे उतर रहे थे। वहीं कॉर्बिन बॉश जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहां पर नांद्रे बर्गर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों 16 रन इस ओवर से आ चुके थे। 191 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं शार्दुल ठाकुर, 20वां आखिरी ओवर था। अब देखते हैं यहां पर कितने रन बन पाते हैं। शार्दुल ठाकुर ने जब चौथी गेंद डाली रविंद्र जडेजा को, तो यहां पर रविंद्र जडेजा लय में नहीं आए और शार्दुल ठाकुर को यहां पर तीसरा विकेट मिल गया था। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहां पर शार्दुल ने ओवरस्टेप कर दिया था। हालांकि ये गेंद धीमी थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज यहां रविंद्र जडेजा ने स्लैप करने की कोशिश की और वहां पर कवर्स पर खेल गए और यहां पर कैच तो ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर नो बॉल सायरन बज जाता है और यहां पर वापस आ जाते हैं रविंद्र जडेजा। शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा दोनों के बीच दोस्ताना अंदाज देखने को मिलता है। वहीं जब शार्दुल ठाकुर चौथी गेंद फिर से डालते हैं तो रविंद्र जडेजा ने जले पर नमक छिड़कते हुए फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया और जो छोटी लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप के पास थी, रविंद्र जडेजा घूमकर मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलते हैं और उन्होंने शानदार चौका बटोर लिया था। वहीं जब शार्दुल ठाकुर ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो रविंद्र जडेजा यहां पर गेंद की एक जोरदार कवर्स के ऊपर से शॉट खेलते हैं और चौका जड़ देते हैं। लगातार 2 चौके शार्दुल ठाकुर की गेंदों पर जड़ दिए थे रविंद्र जडेजा ने। वहीं जब आखिरी गेंद डालते हैं शार्दुल ठाकुर तो धीमी शॉट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। रविंद्र जडेजा ने डीप मिड विकेट की तरफ पुल शॉट किया और 1 रन ले लिया। इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर 205 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा दिया था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर पहुंच चुका था। अब मुंबई इंडियंस की तरफ से 206 रन चाहिए थे इस स्कोर को चेस करने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, अगर यहां पर मुंबई इंडियंस को पंजाब किंग्स और केकेआर का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि ये दोनों टीम चाहती हैं कि राजस्थान रॉयल्स यहां पर हार जाए, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स यहां पर जीत जाएगी तो सभी टीमें ये एलिमिनेट हो जाएंगी। अब दोस्तों 206 रनों का लक्ष्य मिला था मुंबई इंडियंस को। 2 धुरंधर खूंखार ओपनर उतरते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन। रोहित शर्मा स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। और दोस्तों जब ओवर की चौथी गेंद डाली थी जोफ्रा आर्चर ने, यहां पर उन्होंने बहुत बड़ा झटका दे दिया। रोहित शर्मा जो स्टंप के आसपास थी, गेंद फुल लेंथ की थी, स्विंग हो रही थी। शर्मा जी ने गलत लाइन पर खेलने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा लग गया और गेंद तेजी से गई। ध्रुव जुरेल ने दाईं ओर शानदार कैच लपक लिया। मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। रोहित शर्मा 0 रन पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। यहां पर शुरुआत से ही उम्मीदें खो दी थी मुंबई इंडियंस की टीम ने। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज नमन धीर क्रीज पर आते हैं। पहले ओवर में ही 1 विकेट यहां पर ले लिया था जोफ्रा आर्चर ने। यहां पर 1-1-1 हो चुका था, 1 रन 1 विकेट और 1 ओवर। अब नांद्रे बर्गर ओवर लेकर आते हैं दूसरा। जब चौथी गेंद डाली नांद्रे बर्गर ने तो रियान रिकल्टन ने इस गेंद का फायदा उठाया और झट से गेंद पर एक ऑफ स्टंप के बाहर अपना दायां हाथ बढ़ाकर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बेहतरीन टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए चौका जड़ दिया। रियान रिकल्टन अभी जमे हुए थे तो मुंबई इंडियंस की उम्मीदें बची हुई थी। नांद्रे बर्गर जब ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं तो रियान रिकल्टन भांप लेते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों यहां पर बर्गर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन हो गए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट मुंबई इंडियंस ने गंवा दिया था। जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं तीसरा। दूसरी गेंद जब जोफ्रा आर्चर ने डाली तो नमन धीर यहां पर गेंद को भांप लेते हैं और धीर ने लेग साइड की ओर आगे बढ़ते हुए बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद कीपर के ऊपर से शॉर्ट थर्ड मैन की ओर शानदार चौके में निकल जाती है। दोस्तों यहां पर अनिश्चित था लेकिन चौका लग गया। वहीं जोफ्रा आर्चर ने कमाल किया और नमन धीर को बोल्ड मार दिया। नमन धीर भी यहां समझ नहीं पाए। जोफ्रा की यह शानदार गेंदबाजी थी। इस मौके पर अतिरिक्त गति थी, क्रॉस सीम डिलीवरी थी। यहां पर दोस्तों नमन पीछे हट गए थे, इसलिए गेंद उनके हाथ से छूट गई थी और सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ देती है। यहां पर नमन धीर 6 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। 2 विकेट गिर गए थे मुंबई इंडियंस के। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव स्काई क्रीज पर आते हैं। आते से ही सूर्य कुमार यादव ने यहां पर दोस्तों एक करारा जवाब दिया और शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों क्या गजब का शॉट था यहां पर सूर्य कुमार यादव ने जो जड़ा था। 3 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस का स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं नांद्रे बर्गर चौथा तो यहां पर क्या कमाल दिखाया वैभव सूर्यवंशी ने। जब नांद्रे बर्गर ने दूसरी गेंद डाली तो दोस्तों यहां पर रियान रिकल्टन ने सीधा मार दिया वैभव सूर्यवंशी के हाथों में। वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार कैच ले लिया। मिडिल और लेग स्टंप पर फुल लेंथ
गेंद थी। रियान ने बल्ले के पार उछालने की कोशिश की, गेंद उनके बल्ले से ऊपरी हिस्से से लगकर मिड विकेट पर खड़े वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली जाती है। आसानी से कैच लपक लिया। रियान रिकल्टन केवल 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 3 विकेट गिर गए थे मुंबई इंडियंस के। बहुत बड़ी उम्मीद यहां पर टूट चुकी थी मुंबई इंडियंस की। पारी को आगे बढ़ाने के लिए तिलक वर्मा क्रीज पर आते हैं। सूर्य कुमार यादव जब 5वीं गेंद खेलते हैं नांद्रे बर्गर की, तो दोस्तों यहां पर लेग स्टंप की तरफ थी। सूर्य कुमार यादव ने बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ एक जोरदार छक्का जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव अभी जमे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उम्मीद बची हुई है मुंबई इंडियंस की। अब नांद्रे बर्गर जब ओवर की 6ठी गेंद डालते हैं, तो सूर्य कुमार यादव ने इस गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और एक शानदार चौका बटोर लिया। 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 3 महत्वपूर्ण विकेट मुंबई इंडियंस ने गंवा दिए थे। हालांकि उनकी टीम अभी काफी अच्छे बैटिंग लाइनअप है, कुछ कह नहीं सकते कौन सा बल्लेबाज आगे चल जाए। दोस्तों 5 ओवर की समाप्ति पर 38 रन, 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का 6वां और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर ब्रिजेश शर्मा आते हैं, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा को बोल्ड कर दिया। राउंड द विकेट फुल लेंथ की गेंद थी, अंदर की ओर स्विंग हुई। तिलक क्रीज पर जमे हुए थे, कम उछाल से हैरान रह गए। गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकलकर ऑफ स्टंप को उखाड़ देती है। तेज गेंदबाज ने क्या गजब का कमाल दिखाया था। ब्रिजेश ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लिया था, बहुत बड़ा विकेट था। तिलक वर्मा अफसोस यहां पर 3 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। 4 विकेट यहां पर गिर गए थे। मुंबई की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज विल जैक्स क्रीज पर आते हैं। ब्रिजेश शर्मा ने जब ओवर की तीसरी गेंद डाली तो यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर थी। जैक्स पीछे हटकर खेलते हैं, बल्ले का मुंह देर से खोलते हैं। गेंद फील्डर के पास से डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ विल जैक्स ने अपना खाता खोला। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ब्रिजेश शर्मा ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो विल जैक्स यहां पर पीछे हटते हैं और एक जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ जोरदार चौके में चली जाती है। 6 ओवर की समाप्ति पर 49 रन, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। उम्मीदें धीरे धीरे करके यहां पर खत्म होती जा रही थी मुंबई इंडियंस की जीतने के लिए। वही राजस्थान रॉयल्स यहां पर प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन के लिए बढ़ती जा रही थी। पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं रविंद्र जडेजा। जब उन्होंने तीसरी गेंद डाली तो सूर्य कुमार यादव क्रीज से आगे बढ़ते हैं, बायां पैर हटाते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। अभी शानदार फॉर्म में दिख रहे थे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के लिए एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। 7 ओवर की समाप्ति पर 59 रन, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों जब यशराज पुंजा ओवर लेकर आते हैं 8वां, तो उन्होंने जब चौथी गेंद डाली थी सूर्य कुमार यादव को, यहां पर ब्रिजेश ने मिठाई यानी मिड विकेट पर एक मुश्किल कैच था उनका, लेकिन छूट गया था। सूर्य कुमार यादव ने हेलीकॉप्टर शॉट खेला था कलाइयों से, हवा में मिड विकेट की तरफ बल्ला घुमाया। ब्रिजेश ने सही समय पर छलांग लगाई, लेकिन गेंद पकड़ नहीं पाए। अच्छा प्रयास था, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। यशराज पुंजा ने उनकी सराहना की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को हर मौके को यहां पर चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मौका चूकते हैं तो प्लेऑफ से काफी दूर होते जाएंगे। वहीं यशराज पुंजा जब ओवर की 6ठी गेंद डालते हैं तो विल जैक्स ने यहां पर कमाल का शॉट खेला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, गेंद जाके स्टैंड में गिरती है। 8 ओवर की समाप्ति पर 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 67 रन 8 ओवर की समाप्ति पर बनाए थे। रविंद्र जडेजा एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं 9वां, जहां पर पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार शॉट लगाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ इनसाइड आउट खेला और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों जब रविंद्र जडेजा ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं तो विल जैक्स ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर कीपर्स के ऊपर से थर्ड मैन के ऊपर से एक जोरदार चौका निकाल दिया था। किस्मत भरा चौका बोल सकते हैं दोस्तों इसको। 9 ओवर खत्म हो गए थे और 81 रन, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था मुंबई इंडियंस का। यशराज पुंजा एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं 10वां, जब उन्होंने दूसरी गेंद डाली सूर्य कुमार यादव को। लेग ऑफ के बाहर गेंद थी, बिल्कुल सही जगह पर थी। सूर्य कुमार यादव घुटने टेक कर डीप मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हैं और उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। आज वो खतरनाक फॉर्म में चल रहे थे। 50 रन उनकी साझेदारी के पूरे हो चुके थे विल जैक्स के साथ में। 10 ओवर खत्म हो गए थे। 90 रन, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वही दोस्तों जब ओवर लेकर आते हैं फिर से यशराज पुंजा। 12वां ओवर तो यशराज पुंजा ने जब दूसरी गेंद डाली, विल जैक्स ने जो ऑफ स्टंप के बाहर घुमावदार लेग ब्रेक गेंद थी, विल जैक्स ने बखूबी शॉट लगाया और गेंद काफी ऊंचाई पर गई। एक जबरदस्त ताकत भरा छक्का जड़ दिया, गेंद जाकर साइड स्क्रीन से टकरा जाती है। इसी के साथ 100 रन पार कर चुकी थी मुंबई इंडियंस की टीम। अब दोस्तों यहां पर वापसी करते हैं यशराज पुंजा और उन्होंने कमाल किया और विल जैक्स को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। खेल समाप्त हो गया था यहां पर विल जैक्स का। एक शॉट खेलने की वजह से विल जैक्स आउट हो गए थे।
दोस्तों क्या गजब की गेंदबाजी देखने को मिलती है यशराज पुंजा की। दूसरी स्पिन की जैक्स ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन स्पिन के विपरीत खेल रहे थे। बल्ले के निचले हिस्से से लगी और गेंद यहां पर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई। क्या गजब की पकड़ थी ध्रुव जुरेल की। विल जैक्स यहां पर आउट हो जाते हैं 33 रन बनाकर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं। यशराज पुंजा ने जब ओवर की 5वीं गेंद डाली थी तो यहां पर हार्दिक पांड्या ने गेंद के नीचे आकर बल्ले से ऊपर उठाकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। क्या गजब का छक्का जड़ा था दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या ने। वहीं जब यशराज पुंजा ओवर की 6ठी गेंद डालते तो हार्दिक पांड्या यहां पर पूरे जोश में दिख रहे थे। ऑफ स्टंप पर उछलती हुई गेंद को जबरदस्त ताकत से खेला और एक दूसरा छक्का यहां पर हार्दिक पांड्या ने जड़ दिया था। 22 रन इस ओवर से आ गए थे दोस्तों। काफी महंगा ओवर साबित हो गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुंबई इंडियंस काफी जल्दी जीत जाएगी। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं यहां पर दासुन शना का 13वां ओवर था। तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या डट कर खड़े रहते हैं और ऑन साइड पर स्क्वायर के सामने शॉट लगाते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार चौका बटोर लेते हैं। वहीं जब दासुन शना का ओवर की 4थी गेंद डालते हैं तो हार्दिक पांड्या यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद की लेंथ को भांप लेते हैं, घूमते हैं और मिड विकेट की तरफ पुल शॉट खेलकर दूसरा चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर से 15 रन आ गए थे और कहीं ना कहीं अब मुंबई इंडियंस जीत की कगार पर बढ़ती जा रही थी। नांद्रे बर्गर ओवर लेकर आते हैं 14वां, जहां पर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एंगल बदलते हुए नॉन स्ट्राइक पर एक फ्लैट बैट से शानदार चौका बटोर लिया। अभी दोस्तों हार्दिक पांड्या अच्छे शॉट लगा रहे थे। नांद्रे बर्गर जब ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं सूर्य कुमार यादव को, छोटी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। सूर्य कुमार यादव ने निचले हिस्से से खेला और खेलकर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस सीजन का उनका दूसरा अर्धशतक था। उन्होंने बल्ला उठाया, हल्का सा उठाया क्योंकि अभी उनको जीत बाकी थी टीम की। डगआउट में बैठे उनके साथी इसका समर्थन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस ओवर से 8 रन मिल चुका था। 14 ओवर की समाप्ति पर 139 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। ब्रिजेश शर्मा ओवर लेकर आते हैं 15वां। तो दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने चतुराई भरा एक चौका जड़ दिया। सूर्य कुमार यादव थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फाइन लेग की तरफ एक जोरदार शॉट खेल देते हैं। सूर्य कुमार यादव अभी जमे हुए थे तो उम्मीदें बरकरार थी मुंबई इंडियंस की। 15 ओवर की समाप्ति पर 147 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर और दोस्तों यहां पर वो बहुत बड़ा झटका देते हैं हार्दिक पांड्या के नाम पर। नांद्रे बर्गर ने एक शानदार कैच ले लिया था। राजस्थान रॉयल्स की रणनीति यहां पर कारगर साबित होती है और कप्तान रियान पराग की रणनीति बखूबी यहां पर नजर आ रही थी। आर्चर की धीमी गेम थी, शॉर्ट पिच पर थी और दोस्तों ये एमआई के कप्तान यहां पर बड़ी चुनौती बन गए थे। पुल शॉट नियंत्रण नहीं कर पाए, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई। नांद्रे बर्गर ने एक शानदार कैच पकड़ लिया था। हार्दिक पांड्या की पारी 34 रन बनाकर आउट हो गई थी और दोस्तों ऐसा लग रहा था मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और कोलकाता के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि यहां से 6 विकेट गिर गए थे मुंबई इंडियंस के और कहीं ना कहीं अब राजस्थान रॉयल्स यहां पर गेट खोलती नजर आ रही थी प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन के लिए। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश क्रीज पर आते हैं। 6 विकेट गिर गए थे मुंबई इंडियंस के। वहीं दोस्तों यहां पर जब यशराज पुंजा ओवर लेकर आते हैं 17वां तो उन्होंने फंसाया कॉर्बिन बॉश को। दोस्तों दबाव साफ दिख रहा था और इसी के चलते कॉर्बिन बॉश यहां पर कैच दे बैठते हैं मिड विकेट पर डोनावन फरेरा को। लेग ब्रेक थी, बॉश ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, शैली समझ नहीं पाए। गेंद ऊंचाई पर नहीं थी, फ्लैट शॉट था और गेम डीप पर खड़े डोनावन फरेरा के हाथों में चली जाती है। दोस्तों यहां पर गजब का कैच ले लिया था डोनावन फरेरा ने। कॉर्बिन बॉश 2 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। 7 विकेट गिर गए थे मुंबई इंडियंस के। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आते हैं। अब कहीं ना कहीं उम्मीदें खत्म होती जा रही थी मुंबई इंडियंस को। अब आखिरी के 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे। अब पूरी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव पर थी और नांद्रे बर्गर ओवर लेकर आते हैं 18वां, जहां पर दोस्तों क्या गजब की गेंदबाजी दिखाई। तीसरी गेंद जब डाली नांद्रे बर्गर ने सूर्य कुमार यादव को और दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने कैच थमा बैठे नांद्रे बर्गर के हाथों में और यहीं से ये मैच का अंत होना चालू हो गया था। खेल खत्म हो गया था मुंबई इंडियंस का और दोस्तों आरआर के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का टिकट भी यहां से पक्का हो गया था और मुंबई इंडियंस का सफर खत्म हो गया था। डगआउट में अब माहौल शांत हो गया था, तनाव मुक्त। दोस्तों यहां पर अच्छी लेंथ की गेंद थी, स्काई सामने थे। सूर्य कुमार यादव ने शॉट खेलने की कोशिश की, आगे बढ़कर जोर लगाया लेकिन गेंद को बुरी तरह मिस कर दिया। गेंद तेज गति से थी, वापस आई और बर्गर ने फॉलो थ्रू में ही शानदार कैच ले लिया। वानखेड़ी स्टेडियम पूरा स्तब्ध हो गया था, पूरे शॉक हो गए थे और दोस्तों चंडीगढ़ और कोलकाता में भी लोग शॉक हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव यहां पर 60 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। यहीं से मुंबई इंडियंस की पूरी उम्मीदें खत्म हो गई थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक चहर क्रीज पर आते हैं। दोस्तों नांद्रे बर्गर ने जब ओवर की 5वीं गेंद डाली तो दीपक चहर ने यहां पर एक शानदार वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया।
भले ही दोस्तों छक्का लग रहा था, लेकिन उम्मीदें कम हो गई थी। 18 ओवर की समाप्ति पर 166 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब 12 गेंदें बची थीं, 2 ओवर और 40 रन चाहिए थे। देखते हैं दोनों बल्लेबाज कहां तक पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं ब्रिजेश शर्मा ओवर लेकर आते हैं 19वां और यहां पर दोस्तों दबाव में उन्होंने फंसा लिया दीपक चहर को। दोस्तों ब्रिजेश शर्मा ने तीसरी गेंद डाली दीपक चहर को LBW आउट। बहुत सटीक गेंद थी। दीपक चहर पवेलियन की ओर चलने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर रिव्यू तो लिया और फिर पवेलियन लौट गए। यहाँ पर दिखाया जा रहा था पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन। अंपायर ने यहाँ पर आउट का इशारा कर दिया। मुंबई इंडियंस ने 9वां विकेट खो दिया था। दीपक चहर LBW आउट हो जाते हैं 8 रन बनाकर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज अल्लाह गजनफर आते हैं। 19 ओवर हो चुके थे, 169 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी की ओवर में 37 रन चाहिए थे। हालांकि 6 छक्के 36 तो बन सकते हैं। कहीं न कहीं उम्मीदें खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों जब दासुन शनाका ओवर लेकर आते हैं 20वां आखिरी, शार्दुल ठाकुर ने जो फुल लेंथ की टॉस गेंद थी, शार्दुल ठाकुर ने ड्राइव खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गैप निकालते हुए चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों यहां पर जब दासुन शनाका ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो यहां पर शार्दुल ठाकुर ने इस गेंद को बीट कर लिया। और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स ने एक जोरदार आवाज सुनी। प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। सभी खिलाड़ी जश्न मनाने लगे थे। दोस्तों यहां पर गजब की पारी आज देखने को मिली राजस्थान रॉयल्स की टीम से और इसी के साथ ही चौथी टीम राजस्थान रॉयल्स बन गई थी जो क्वालिफाई कर गई थी प्लेऑफ के लिए। दोस्तों आज गजब की पारी देखने को मिली है। राजस्थान रॉयल्स के जो गेंदबाज थे और बल्लेबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी भी की। वहीं दोस्तों अब फाइनल की राह यहां पर पक्की हो गई है और अब RCB और गुजरात टाइटंस का क्वालिफायर मैच होगा 26 मई धर्मशाला को। वहीं 27 मई को एलिमिनेटर होगा जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम खेलेगी। पहला मैच जो है RCB और गुजरात टाइटंस से जो जीतेगा वो पहुंचेगा सीधा फाइनल में और जो लूज करेगा उसका मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच, जो यहां से जीतेगा उसके साथ। मतलब राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद से जो भी जीतेगा उसको एक और मैच खेलना पड़ेगा जो RCB और गुजरात टाइटंस से हारेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर 4 मैच बाकी हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले चारों मुकाबले हम आपको बताएंगे और आपका दिल रोमांच से भर देंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।